के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 11 अप्रैल को नए वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल अब चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान जो है वो तैनात हैं, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि इस शांति के बीच कई चीख पुकार भी गूंज रही है। ये आवाज उन तमाम लोगों की है जिनके अपने इस दंगे की आग में झुलस गए। मुर्शिदाबाद हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। सैकड़ों लोगों ने तो पलायन ही कर लिया और मालदा में शरण ली है। अब इस हिंसा के बाद में ममता बनर्जी चौतरफा घिर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य पार्टियां हमलावर हैं और इस हिंसा को लेकर क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों के लोगों का, बताएंगे वो सब आपको। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं वहां के ताजा हालातों पर। तो मुर्शिदाबाद में अगर हम देखें तो अभी फिलहाल कैसे हालात हैं वो सबसे पहले आपको बता रहे हैं, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण है और भारी सुरक्षा बल इस वक्त इन कई इलाकों में इस वक्त तैनात वहां पर किया गया है, खासतौर पर जिन जिन इलाकों में हिंसा हुई थी। इसके साथ ही बीएसएफ की 9 कंपनियां इस वक्त मौजूद है। कई सारे जवान इस वक्त वहां पर मौजूद है जो चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं, अपनी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही संवेदनशील जो जगह है वहां पर टीम की तरफ से गश्त भी लगातार की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सड़कों पर जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं, सिर्फ जो सुरक्षा बल है वही नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही इस हिंसा के बाद में घरों से पलायन करने को जो हिंदू है वो वहां पर मजबूर होते हुए नजर आए हैं। करीब हम देखिए तो 500 से ज्यादा लोगों ने इस दौरान वहां से पलायन कर लिया है और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। पलायन करके मालदा पहुंचे हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा सबसे ज्यादा था। अपने घरों को लौटने से कहीं ना कहीं लोग इस वक्त बचते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में इस वक्त एक डर है कि कहीं वो वहां अपने घर पहुंचे और उनको मार ना दिया जाए। वक्फ कानून में संशोधन के खिलाफ ये पूरी हिंसा हुई थी। दरअसल ये हिंसा हुई थी सबसे पहले प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद में ये प्रदर्शन धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया। लेकिन इसके बाद में अब आज सुकांता मजूमदार पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आप बता दें करीब 150 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। इसके साथ ही जिन जिन जगहों पर यह हिंसा हुई थी उन जगह पर इंटरनेट सेवाओं को भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि जो हालात हैं वो वहां पर कंट्रोल में आ सके। इसके साथ ही हिंसा पर राज्यपाल की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको बताते हैं। दरअसल राज्यपाल की तरफ से कहा गया है कि राजभवन की जो मौजूदा स्थिति है उस पर पूरी तरह से नजर है। राजभवन की मौजूदा स्थिति पर पूरी तरह नजर इन इलाकों की बनी हुई है। सीएम ममता बनर्जी से भी बातचीत इस वक्त की गई है राज्यपाल की तरफ से और ताज़ा हालातों की जानकारी भी उन्होंने ली। इसके साथ ही केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है, ये जानकारी भी राज्यपाल की तरफ से दी गई। साथ ही राज्यपाल की तरफ से आगे कहा गया कि अगर जरूरत पड़ती है तो आगे और कई टीमों को तैनात वहां पर किया जाएगा, जिससे कि हालात वहां पर काबू में रहे। कानून को हाथ में लेने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, किसी को भी नहीं है ये अनुमति कि वो कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले। इसके साथ ही राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तरफ से ये भी कहा गया कि ये लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अन्याय और हिंसा के खिलाफ समाज की लड़ाई है। ये बात सीवी आनंद बोस की तरफ से कही गई है। लेकिन अब इस हिंसा के बाद में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जो है वो चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो उन पर हमलावर हो रहे हैं। किस तरीके से, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुवेंदु अधिकारी की। जी हां, नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी और उनकी तरफ से कहा गया कि कलकत्ता हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी एक याचिका इस वक्त दायर की है इस पूरे मामले को लेकर के। केंद्रीय बल की तैनाती और एनआईए से हो जांच, ये मांग इस वक्त शुवेंदु अधिकारी की तरफ से कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो परोपकारी संगठन है वो संकट में फंसे हुए लोगों की मदद करें, जो लोग संकट में फंसे हुए हैं। इसके अलावा ज्योतिर्मय सिंह महतो हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उन्होंने सीधे तौर पर अमित शाह गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है इस पूरे मामले को लेकर के और हिंसाग्रस्त इलाकों में अफस्पा लगाने की भी मांग उनकी तरफ से की गई है। साथ ही अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष होने का सिर्फ दिखावा करती हैं और दंगे वहीं होते हैं जहां पर सरकार चाहती है। ये बात अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कही गई। इसके साथ ही हन्नान मोल्ला है, सीपीआईएम के नेता हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि राज्य में हिंसा रोकना जो है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बचा है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब इस पूरे मामले पे कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी अपने निर्देश दे दिए हैं। क्या कुछ निर्देश दिया गया है और किस तरीके से हस्तक्षेप किया है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं।
शिप पूरे किए हैं इस पूरे मामले को लेकर के और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, ये निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, ये बात कलकत्ता हाईकोर्ट ने कही और साथ ही उन्होंने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाए ताकि हालात जो है वहां पर खराब ना हो, स्थिति कंट्रोल में रहे। तो ये चीजें अलग अलग तरीके से नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल आज की अगर हम बात करें तो कई जगह पर इंटरनेट सेवा जो है वो वहां पर बंद कर दी गई है। इसके साथ ही बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी पीआरओ नीलोत्पल कुमार पांडे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। ऐसे मौके आए हैं, कल स्थिति ज्यादा संगीन बनी हुई थी और घोसपाड़ा इत्यादि के इलाके हैं शमशेरगंज थाने में, जहां पर कि हम लोग गए थे तो हमें प्रतिरोध करना शायद थोड़ा छोटा शब्द होगा, हम पर आक्रमण हुआ था हमारी पार्टियों पे चारों तरफ से, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो हमें आक्रमण का सामना करना पड़ा है। ऐसे मौके आए हैं, कल स्थिति ज्यादा संगीन बनी हुई थी और घोसपाड़ा इत्यादि के इलाके हैं शमशेरगंज थाने में, जहां पर कि हम लोग गए थे तो हमें प्रतिरोध करना शायद थोड़ा छोटा शब्द होगा, हम पर आक्रमण हुआ था हमारी पार्टियों पे चारों तरफ से, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो हमें आक्रमण का सामना करना पड़ा है। तो डीआईजी पीआरओ की तरफ से कहा गया कि जब उनकी टीमें वहां पर तैनात की गई हैं तो उनकी टीम पर भी हमला हुआ है। हालांकि इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ कोई भी जवान। इसके अलावा साथ ही आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि 16 अप्रैल को जब पूरे प्रदेश में हरगोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उस दिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू शहीदी दिवस मनाएगी। आइए आपको सुनाते हैं। On 16 हरगोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा प्रदेश में उस दिन हिंदू शहीद दिवस बीजेपी की ओर से मनाया जाएगा। आप सब हिंदू पार्टी से ऊपर उठ के हरगोविंद दास चंदन दास को श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए, उनको याद कीजिए और उनको आत्मा को उस दिन ही शांति मिलेगा जब बंगाल में ममता को जनता उखाड़ फेंकेगा। तो कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर ये पूरी हिंसा हुई थी और अभी फिलहाल हालात जो है वहां पर तनावपूर्ण है। खासतौर पर जिन जिन इलाकों में ये हिंसा हुई उन इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 9 टीमें जो हैं वो वहां पर तैनात की गई हैं। नजर हमारी इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अब 2 बजे होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।